किशनपुर प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को प्रेम और भाईचारा का पर्व ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुधवार की रात चांद दिखाई देने के बाद से ही ईद को लेकर मुबारकबाद देने का दौर शुरू हो गया था। गुरुवार की सुबह एक साथ ईद की नमाज ईदगाह में अदा की गई। अमन चैन और सबों की खुशियां और देश की तरक्की की दुआ मांगी गई। किशनपुर उत्तर पंचायत के पीरगंज ठाड़ी दहता ईदगाह सहित मस्जिदों के अलावा कटहारा, कदमपुरा, बेला टेढ़ा, राजपुर, थरबिट्टा, परसाही, पुनर्वास, बेगमगंज आदि गांव के लोगों ने ईद की नमाज ईदगाह में अदा की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामना दी। पूर्व समिति अब्दुल समद ने कहा कि ईदगाह में मौजूद लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को ईद का मुबारकबाद दिया। इस संबंध में अता रहमान ने लोगों को ईद का मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद अमन व शांति का पर्व है, इसे सभी लोग हंसी खुशी मनाए और मिलजुल कर रहे। वहीं मोहम्मद गुलाब ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में मौजूद ईदगाह में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने अमन व शांति का पर्व ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिल कर ईद का मुबारकबाद दिया। पीरगंज ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद डॉक्टर इमरान, डॉक्टर गुफरान अहमद, मोहम्मद क़यामुल, मोहम्मद खलील, मोहम्मद कादिर, डीलर अनामुल, नसीर वकील अख्तर उर्फ लालो, मोहम्मद अनस ईदैन के इमाम कारी रिजवान अहमद ने कहा कि एक महीना तक मुकद्दस महीने के रोज़े रखने के बाद ईद के दिन अल्लाह के तरफ से रोज़ेदारों को ईद के दिन मजदूरी के रूप में उसे नेकी का बंटवारा किया जाता है। कुरान व हदीस के अनुसार ईद का इनाम दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान किशनपुर पुलिस मुस्तैदी पूर्वक किशनपुर प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को प्रेम और भाईचारा का पर्व ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुधवार की रात चांद दिखाई देने के बाद से ही ईद को लेकर मुबारकबाद देने का दौर शुरू हो गया था। गुरुवार की सुबह एक साथ ईद की नमाज ईदगाह में अदा की गई। अमन चैन और सबों की खुशियां और देश की तरक्की की दुआ मांगी गई। किशनपुर उत्तर पंचायत के पीरगंज ठाड़ी दहता ईदगाह सहित मस्जिदों के अलावा कटहारा, कदमपुरा, बेला टेढ़ा, राजपुर, थरबिट्टा, परसाही, पुनर्वास, बेगमगंज आदि गांव के लोगों ने ईद की नमाज ईदगाह में अदा की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामना दी। पूर्व समिति अब्दुल समद ने कहा कि ईदगाह में मौजूद लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को ईद का मुबारकबाद दिया। इस संबंध में अता रहमान ने लोगों को ईद का मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद अमन व शांति का पर्व है, इसे सभी लोग हंसी खुशी मनाए और मिलजुल कर रहे। वहीं मोहम्मद गुलाब ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में मौजूद ईदगाह में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने अमन व शांति का पर्व ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिल कर ईद का मुबारकबाद दिया। पीरगंज ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद डॉक्टर इमरान, डॉक्टर गुफरान अहमद, मोहम्मद क़यामुल, मोहम्मद खलील, मोहम्मद कादिर, डीलर अनामुल, नसीर वकील अख्तर उर्फ लालो, मोहम्मद अनस ईदैन के इमाम कारी रिजवान अहमद ने कहा कि एक महीना तक मुकद्दस महीने के रोज़े रखने के बाद ईद के दिन अल्लाह के तरफ से रोज़ेदारों को ईद के दिन मजदूरी के रूप में उसे नेकी का बंटवारा किया जाता है। कुरान व हदीस के अनुसार ईद का इनाम दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान किशनपुर पुलिस मुस्तैदी पूर्वक किशनपुर प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को प्रेम और भाईचारा का पर्व ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुधवार की रात चांद दिखाई देने के बाद से ही ईद को लेकर मुबारकबाद देने का दौर शुरू हो गया था। गुरुवार की सुबह एक साथ ईद की नमाज ईदगाह में अदा की गई। अमन चैन और सबों की खुशियां और देश की तरक्की की दुआ मांगी गई। किशनपुर उत्तर पंचायत के पीरगंज ठाड़ी दहता
ईदगाह सहित मस्जिदों के अलावा कटहारा, कदमपुरा, बेलाटेड़ा, राजपुर, थरबिट्टा, परसाही, पुनर्वास, बेगमगंज आदि गांवों के लोगों ने ईद की नमाज ईदगाह में अदा की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामना दी। पूर्व समिति अब्दुल समद ने कहा कि ईदगाह में मौजूद लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को ईद का मुबारकबाद दिया। इस संबंध में अता रहमान ने लोगों को ईद का मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद अमन व शांति का पर्व है, इसे सभी लोग हंसी खुशी मनाए और मिलजुल कर रहे। वहीं मोहम्मद गुलाब ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में मौजूद ईदगाह में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने अमन व शांति का पर्व ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिल कर ईद का मुबारकबाद दिया। पीरगंज ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद डॉक्टर इमरान, डॉक्टर गुफरान अहमद, मोहम्मद क़यामुल, मोहम्मद खलील, मोहम्मद कादिर, डीलर अनामुल, नसीर वकील अख्तर उर्फ लालो, मोहम्मद अनस ईदैन के इमाम कारी रिजवान अहमद ने कहा कि एक महीना तक मुक़द्दस महीने के रोज़े रखने के बाद ईद के दिन अल्लाह के तरफ से रोज़ेदारों को ईद के दिन मजदूरी के रूप में उसे नेकी का बंटवारा